हमारा लेना देना नहीं है, शिवसेना के किसी विधायक के संपर्क में नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। हमारी एकनाथ शिंदे से बात नहीं हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर जो बड़ा खेल खेलना चाह रही थी उसको पलट कर रख दिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने पहली फुर्सत में जो दाव चला है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। एकनाथ शिंदे जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, कभी सूरत में कभी असम में बैठकर, अब वो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहली फुर्सत में मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी आवास को खाली कर दिया और उसके बाद पूरा के पूरे शिवसैनिक एकजुट उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे अकेले खड़े नजर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो आपको एक एक घटनाक्रम लगातार द लाइव टीवी बता रहा है, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल आपको पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे यानी मंत्री हैं, शिवसेना के कोटे से मंत्री थे और शिवसेना के नेता रहे एकनाथ शिंदे ने बगावती बिगुल फूंका था उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ। और पहले सूरत और उसके बाद असम में जाकर वो एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे, तमाम बागी विधायकों होने का दावा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की बात कर रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने पहली फुर्सत में वो बयान दे दिया है जो बयान कभी ऐसे ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हुआ करता था, बाला साहब ठाकरे का, जिसके बाद एक बार फिर से सारे के सारे शिवसैनिक एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे ऐसा क्या कर दिया उद्धव ठाकरे ने जिससे सारी बाजी पलट गई है। पहले वीडियो देखिए आप। तो देखा आपने एक साथ कितने सारे शिवसैनिक देर रात पहुंच गए थे, मातोश्री पहुंच गए थे। मातोश्री आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का घर है, बाला साहब ठाकरे का घर रहा, वहीं पर ये सब पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सरकारी आवास जो है मुख्यमंत्री के लिए अलॉट होता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, वो नाम है वर्षा नाम के उस सरकारी बंगले को पहली फुर्सत में उद्धव ठाकरे ने खाली कर दिया। खाली क्यों कर दिया? क्योंकि बात आ रही थी लगातार ये कहते हुए, क्योंकि जो बागी विधायक वहां पर बैठे हुए और सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े होकर ये लगातार ये बयान दे रहे थे कि शिवसैनिकों को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए, ये लगातार बात कही जा रही थी। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने वही किया जो 1992 में बाला साहब ठाकरे ने किया था। दरअसल बता दें 1992 में बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पर ऐलान किया था। दरअसल एक लेख लिखा था जो उनका अखबार निकलता, उसमें उन्होंने सामना में लिखा था कि वो पहली फुर्सत में अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, तमाम पदों को छोड़ देंगे अगर शिवसैनिक चाहते हैं, शिवसैनिकों के सम्मान में वो किसी भी पद पर नहीं रहना चाहते हैं, शिवसेना सबकी है। जिसके बाद पूरा का पूरा शिवसैनिक एकजुट खड़ा नजर आया था बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में। वहीं दूसरी तरफ इस बार जब पूरी परिस्थिति पलटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, साथ ही एकनाथ शिंदे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे शिवसैनिक उन्हें पसंद नहीं करते उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे ने बयान दिया। बयान क्या दिया कि मैं मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहता, मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा, तमाम चीजें छोड़ दूंगा, पूरी के पूरे शिवसेना से एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा रहूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि आमने सामने बैठकर बात करिए, आमने सामने बैठकर बात करते हैं, बताइए, महाराष्ट्र आइए, सूरत में रहकर, कभी गुवाहाटी में रहकर बयान मत दीजिए, यहां आइए, शिवसैनिकों के सामने आइए, बताइए कि क्या दिक्कत है आपकी। जिसके बाद उन्होंने सरकारी आवास, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जो वर्षा नाम का सरकारी आवास मिलता है उसे खाली कर दिया। जैसे ये खाली किया, यानी सोचिए कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री नहीं रहते, वहां पर मंत्री नहीं रहते, उसके बाद सरकारी आवास खाली नहीं करते। उद्धव ठाकरे ने पहली फुर्सत में सरकारी आवास को खाली कर दिया और मातोश्री पहुंच गए। जिसके बाद सारे के सारे शिवसैनिक एकजुट नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। बागी विधायक उनके साथ जरूर खड़े हुए, उनकी सच्चाई के वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अब पूरा का पूरा शिवसैनिक एक साथ खड़ा नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे के सामने। जिसके बाद चारों खाने चित्त हो गई भारतीय जनता पार्टी। चौसर के तौर पर जो गोटियां बिछाने की कोशिश की गई थी, अब अपने बयान से पलटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले ये ब्रेकिंग देख लिया, आज तक की ब्रेकिंग है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता दानवे ने कहा है एकनाथ शिंदे से कोई बात नहीं हुई। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने दाव चला है उसके बाद एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ दिया है भाजपा ने। साफ कह दिया एकनाथ शिंदे से कोई बात नहीं हुई, हम कोई भी दावा नहीं करने जा रहे सरकार बनाने के लिए। पहले ब्रेकिंग देख ली अली जी, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये साफ उनका कहना है कि हमारा लेना देना नहीं है, शिवसेना के किसी विधायक के संपर्क में नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। हमारी एकनाथ शिंदे से बात नहीं हुई है, हम सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, ये राव साहब का कहना है, दानवे का कहना है हम सरकार बनाने
के बारे में नहीं सोच रहे हैं। फडणवीस के घर बैठक के बाद बोले दानवे, उन्होंने साफ किया है हमारी एकनाथ शिंदे से कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं अब एकनाथ शिंदे। और इनका सबसे बड़ा सूत्रधार यह भी है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ तमाम जो शिवसैनिक हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। संजय राउत का एक बयान और आपको सुनाना चाहेंगे, जिसमें संजय राउत ने साफ ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ उद्धव ठाकरे रहने वाले हैं। यानी जो पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम कभी कर्नाटक के अंदर, कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी आप देखिए चला जाता था मध्य प्रदेश के अंदर, वही पहले भी महाराष्ट्र में चलने की कोशिश की और इस बार भी तब भी फेल हुई थी। अजीत पवार वाला दाव चला था और इस बार भी फेल हुई नजर आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि आइए आमने सामने बैठ के बात करते हैं। और ये बात क्यों कहनी पड़ी उद्धव ठाकरे को, वो भी बता दें। दरअसल उद्धव ठाकरे को यह बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि जो एक नितिन देशमुख नाम के शिवसेना के विधायक थे, वो भी इनके बताया जा रहा था बागी विधायक हो चुके हैं, लेकिन जब वो लौटकर वापस आए तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनको बकायदा कैद करके रखा गया था। वो आना चाहते थे, वो बगावती उनके तेवर नहीं थे, वो बागी नहीं हुए थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा था, तमाम तरह की धमकियां दी जा रही थी, तमाम तरह का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके साथ चलते वो उनके साथ खड़े थे। और यही एक वजह है जिसके चलते अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूं, अध्यक्ष पद छोड़ दूं, एक शिवसैनिक के तौर पर शिवसेना से जुड़ा रहा हूं, तो सही है, तैयार हूं, लेकिन सूरत में और असम में बैठकर बात नहीं होगी, बात महाराष्ट्र की अंदर होगी, महाराष्ट्र की बात हो रही है। जिसके बाद एकनाथ शिंदे अब कहीं नजर नहीं आ रहे, शिवसेना साथ छोड़ चुकी है और संजय राउत ने साफ ऐलान कर दिया भाई मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे रहेंगे। सुन लीजिए बयान। जब पदाचा त्याग करता है नहीं, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। शरद पवार इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सुना आपने ये बयान, ये सबसे महत्वपूर्ण बयान है महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में। तीनों चीजें आपको तस्वीरें दिखाई। पहली चीज ये कि उद्धव ठाकरे ने वर्षा नाम का सरकारी आवास छोड़ दिया, उसके बाद शिवसेना एकजुट नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। और साथ ही दूसरा ये कि किस तरीके से दानवे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, एकनाथ शिंदे से कोई बात नहीं हुई और हम ना ही कोई दावा करने जा रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने भी साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। यानी क्योंकि शिवसैनिक एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन शिवसैनिकों को बटा हुआ होने का दावा किया जा रहा था वो एकजुट नजर आ रहे हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बागी विधायक हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है वो बागी हो चुके हैं। वो अभी तक साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ, आदित्य ठाकरे के खिलाफ, शिवसेना के तमाम नेताओं के खिलाफ बोल नहीं पाए। यानी जो बात नितिन देशमुख नाम के विधायक ने कही थी जब इनके चंगुल से छूट कर आए थे, क्या वो बात सच निकलकर सामने आ रही है? क्या कोई दबाव बनाया जा रहा है? और इन सब के बीच जो दाव खेला गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसमें जीत है। क्योंकि आप याद करिएगा, अब से 1.5 साल पहले भी इसी तरह का घटनाक्रम घटित होने की कोशिश की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी जो है, एनसीपी में टूट होने वाली है। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया और उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। लेकिन सारे के सारे दाव खाली हो गए थे और इस बार भी यही हो रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसे जैसे घटनाक्रम तेजी के साथ घट रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी भी लगातार बैठक कर रही है। ताबड़तोड़ बैठकें शिवसेना की चल रही है, कांग्रेस की चल रही है, एनसीपी की चल रही है। यानी कि जो अकेली भारतीय जनता पार्टी इन सबसे टक्कर लेने की कोशिश कर रही थी, उसको लग रहा था कि इस बार तो पद से और तमाम तरह की जो ताकत है उनकी, उसका इस्तेमाल करते हुए जैसे मध्य प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में और कभी कर्नाटक के अंदर किया है, वही यहां करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा दाव भारतीय जनता पार्टी का यहां फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और जो बगावत का बिगुल फूंक रहे थे एकनाथ शिंदे, बिल्कुल अकेले पड़ गए। यानी ना घर के रहे ना घाट के रहे, साफ समझ लीजिएगा। जो बागी विधायक हैं अभी सामने आए नहीं है, एक एक कर जब खुलासा होगा उसके बाद समझा सकता है। क्योंकि सारा का सारा शिवसैनिक, क्योंकि असम में तो है नहीं शिवसैनिक, सूरत में तो है नहीं शिवसैनिक, है कहां? मुंबई में, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अंदर शिवसैनिक एकजुट नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे के सामने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।